हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हमको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो इसमें देखिए आपको क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें आपको जैसे ए दिया, देखिए एंगल ए है इसलिए आपको ए इस तरफ लिखना पड़ेगा, ये एंगल में ए आएगा। तो ए बी सी यानी बी तो 90 डिग्री होगा ही, ये तो आपको पता ही है। बी तो 90 डिग्री होता ही है, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, लिख देंगे बी इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। इसका मतलब यही होता है कि जो बी है अपना वो 90 डिग्री है। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज आप समझने की कोशिश करिए। आपको जैसे इसमें दिया गया है, तो अब जो फॉर्मूले में आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/4, और बोला है कॉस ए और टेन ए निकालिए। तीन चीजें रहती है, आपको पता है फॉर्मूले की। तो दो आपको दे देगा, दो गायब कर देगा। तो अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आप कोड से याद करिए। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही होता है कोड। तो आपको अच्छे से पता है साइन का कोड होता है पीएच, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। तुरंत देखिए आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कर लेना। तो पहले ही वाला साइन है, उसके बगल में लिख दीजिए P/H। परपेंडिकुलर यानी कि ये आपका 3 होगा, और एच यानी कि 4 ये होगा। क्लियर कट पता चल गया। हाइपोटेनियस यही होता है परपेंडिकुलर, ये बेस आपको निकालना है। अब लिखिए पाइथागोरस थ्योरम से, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, या आप लिख दीजिए यहाँ हिंदी में भी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। अब आप यहाँ लिखेंगे एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और आधार यानी कि बेस के स्क्वायर के बराबर। अब हाइपोटेनस की जो वैल्यू है आप रख दीजिए सीधा। हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो है 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे 3 दिया गया है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। और बेस आपका अननोन है, ये आपको नहीं पता है। तो आप चाहे तो इसको कुछ मान लीजिए, नहीं तो मत मानिए। इसको सीधा आप लिख दीजिए क्या, इसको बी ही लिखने दीजिए, या फिर इसको बी सी भी लिख सकते हैं, या ए भी लिख सकते हैं, जो आपको पसंद हो। या बी लिखे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर ही लिखे रहने दीजिए। अब ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस ये बी स्क्वायर, या आप इसको बोलें बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 16 में से ये 9 जाएगा, 9 वहां शिफ्ट हो जाएगा। तो 16 में से 9 गया तो 7 बचा। अब यहाँ तो बी स्क्वायर है ना, तो अब ये बी बराबर कितना आ गया, √7 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो √7 होगी। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है, कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छे से पता हैगा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ देखिए बेस कितना है, ए बी है, और हाइपोटेनियस कितना है, ए सी है। तो जो ए बी की वैल्यू है वो है √7, और ए सी की जो वैल्यू है वो है 4। तो आपका इतना आ रहा है। दूसरी चीज है आपका tan ए बोला है। तो tan ए का मतलब होता है, ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यही होता है 3, और बेस होता है √7। तो 3/√7 लगाइए। आप चाहें तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं फॉर्मेट में, जैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, बी सी, और बेस की वैल्यू कितनी है, ए बी। फिर आप लिख सकते हैं वैल्यू रख के 3√7। तो ये अपना तरीका है करने का। ये दो वैल्यूज निकालने बोला था तो हमने निकाल दी। तो आपको ऐसा बनना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें। दूसरा एक और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए जैसे आपको बोला है, इसमें आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको बोला है गिवन है आपको कि 15 cot a बराबर 8, और फाइंड साइन ए एंड सेक ए। इतना ही है बस। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए मैटर फिर वही है, फॉर्मूला वही लगेगा। आप यहाँ और देखिए, आप जैसे अगर ऐसा डायग्राम बनाते हैं, आप यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, यहाँ सी,
तो ये एंगल सी वाले कहलाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ऐसा बनाना है कि गलत ना हो। अब जैसे आप यहाँ देखिए, ये आप डायग्राम बना रहे हैं बार बार, तो ए से ही चालू करिए, ए बी सी, तो एंगल बीच में आना चाहिए, कि यहाँ ए पूछा है, सब जगह ए पूछा है। समझ रहे हैं? तो ये 90 डिग्री तो रहता ही है। अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ आपका जो है, एक कॉट ए बराबर 8/15 आ गया। तो अब कॉट का फॉर्मूला ढूंढो सारा, काका दिया है पहले। तो पहले कॉट का फॉर्मूला कैसे ढूंढोगे? परपेंडिकुलर देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। टेन का उल्टा बेस अपॉन, देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये। तो बेस आपको दिया है 8, परपेंडिकुलर कितना दिया है 15। तो अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू तो है कि 8 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी है? 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है 225। अब आपको अच्छे से पता है, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 289। यहाँ से रूट भेज दीजिए, क्योंकि ए सी स्क्वायर लेफ्ट में चल रहा है, ए सी स्क्वायर लेफ्ट में चल रहा है, तो ए सी बराबर आ जाएगा 289 यानी 17 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर आया 17 सेंटीमीटर। अब इसमें आपसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए आपको अच्छे से पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, पहले ही वाला। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 15, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आई है? 17। तो 15/17। इसके बाद आपसे पूछा था सेक। सेक का मतलब ये कॉस का उल्टा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 17। बेस की वैल्यू कितनी है? 8। ऐसे करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा तरीका। तो जो आपको यहाँ पूछता है, जैसे साइन ए पूछा तो ये एंगल में ए होना चाहिए। आई बात समझ? साइन सी पूछता तो एंगल में सी ले लेते, ए बी सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।